नमस्कार। ये हमारा हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की जो 10वीं ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है, 2 दिवसीय। तो उसमें मैं प्रोफेसर राजेश शर्मा, मैं इस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सबका आपके समक्ष परिचय करवाता हूँ। तो मेरी बाईं तरफ सबसे अंत में डॉक्टर जगदीप वर्मा जी हमारे इस एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं, और प्रोफेसर भुवनेश गुप्ता जी ये हमारे चीफ पैटर्न हैं, और प्रोफेसर दीपक पठानिया जी ये हमारे इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और मेरे बाईं तरफ डॉक्टर सुशील कालिया जी ये हमारे कन्वीनर हैं इस संस्था के। तो मैं आप विनती करूंगा हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रेसिडेंट हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के प्रोफेसर दीपक पठानिया जी से कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, चीफ पैटर्न हैं और कुछ और मेंबर अभी पहुंचे, सभी का मैं इस पावन भूमि चंबा में स्वागत करता हूं। जैसे कि डॉक्टर राजेश हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि हमारी 10वीं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल लेवल की है, इसमें लगभग 7 जो स्पीकर हैं वो पूरे देश और विदेश से इसमें अपनी जो रिसर्च के ऊपर खोज की है उन्होंने, उसको प्रस्तुत करेंगे। एक हमारे स्विट्जरलैंड से प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गोंथर सर, वो ऑनलाइन अपना जो है ऑनलाइन जो स्पीच है रिसर्च के बारे में उसको प्रस्तुत करेंगे। और हमारी जो इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 150 से लोग, जिसमें कि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, कुछ साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के और शोधकर्ता और कुछ विद्यार्थी जो वो भाग ले रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये जो हमारी एसोसिएशन है, ये 2012 में हमने इसका गठन किया था, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था हिमाचल प्रदेश में जिससे कि हम युवाओं में एक जागृति और साइंस के प्रति अवेयरनेस, क्लाइमेट के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति एक कैंपेन चलाएं और लोगों को जोड़ें, और साइंस में क्या ऑप्शन है बच्चों को कैरियर में, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें। इसके तहत हम लोगों ने पूरे हिमाचल में भिन्न भिन्न जिलों में हमने इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, जिसमें से कि 200 से ज़्यादा लोग हर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, देश से भी, विदेश से भी और हिमाचल प्रदेश से भी। इसमें एक क्लाइमेट ऐसा चेंज पैदा हुआ कि बच्चे जो हैं वो साइंस के प्रति कई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आजकल जो मेन इशू, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी G20 की अभी बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। जैसे जो G20 की प्रेसिडेंसी हमारी दिल्ली में हुई, G20 के सब वर्ल्ड के देश आए थे, तो उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और सबका ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे कि हम तो अभी जी रहे हैं, हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ उसी ढंग से करे जैसे हम कर रहे हैं। तो एक इस पूरा वर्ल्ड उसमें सहमत हुआ, और हमारा इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी यही है कि हम बच्चों में एक क्लाइमेट के प्रति, सस्टेनेबल के प्रति, हाउ वी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो एक बच्चों का भाव भी पैदा हुआ है, और बच्चे इसमें कुछ करने के ईगर भी हैं, वो करना भी चाहते हैं। तो हमारी काफ़ी हद तक हमारे जो सब लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो मेंबर हैं, वो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ भी हमने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए। जैसे हमने 2012-13 में रिमोट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाई थी। तो हम कुछ शिमला डिस्ट्रिक्ट के, कुछ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के और कुछ मंडी जिला के कुछ स्कूलों में गए, गवर्नमेंट स्कूलों में, जो बच्चों को अवेयर नहीं थे, उनको साइंस के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सारी चीज़ों में अवेयर किया। और रिसेंटली हिम साइंस कांग्रेस ने 2 स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। उन स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम कल चर्चा करेंगे, हमारा जनरल हाउस भी है, कि हम और किस तरह से हम अपने देश के, अपने प्रदेश के बच्चों की जिनको रिसोर्सेज नहीं है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हमारे हिम साइंस के थ्रू हम कैसे उनको प्रमोट करें, ताकि वो आगे जाके कुछ देश के लिए कुछ कर सकें, और अपने प्रदेश के लिए और परिवार के लिए कुछ कर सकें। इस क्षेत्र में हिम साइंस कांग्रेस काम कर रही है। और मैं धन्यवाद दूँ कि हमारी जो टीम है, कोर टीम है,
इसमें डॉक्टर राही शर्मा, सुनील कालिया, 2-3 मेंबर अभी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर पहुंचने वाले हैं। सुनील जी हुए, राकेश ठाकुर हैं, जगदीप वर्मा जी हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती है समाज के लिए खड़े हो जाते हैं, और जो भी निडी लोग होते हैं उसके लिए खड़े जाते हैं। तो ह्यूमन साइंस ने समाज के क्षेत्र के लिए, बच्चों में परिवर्तन करने के लिए, उनके एटीट्यूड को साइंस के प्रति, देश के प्रति उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे करना है, क्या क्या उनके हर्डल है लाइफ में, पढ़ने के प्रति और अदर ऑप्शन के प्रति कैसे वो बढ़ सकते हैं, उस क्षेत्र में एक बेड़ा उठाया हुआ है। और हमारे इस सोसाइटी में 500 से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स लोग जो हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो लाइफ मेंबर हैं, और वो लगातार काम कर रहे हैं दूसरों के लिए। तो मैं मीडिया का भी धन्यवादी हूँ, जो आप लोग आप टाइम निकाला और आए, और आपने इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, जो हिमाचल में इकलौती सोसाइटी है, वो इस तरह का काम कर रही है, किसी को इस बात से ऊपर उठ के काम कर रही है, और कैसे हम मदद कर सकते हैं इन बच्चों की। जो बच्चा साइंस में या पढ़ने में कुछ करना चाहता है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको भी हम लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं। और आपके माध्यम से कोई बच्चा आएगा तो उसकी भी हम हेल्प करेंगे जितनी हो पाएगी, जिस क्षेत्र में होगी उसकी करेंगे, ताकि ये प्रदेश आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। और हमारा युवा जो है, जैसे ये प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं हमारे कि युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा इस देश में। तो युवाओं को चैनलाइज करना, अच्छे डायरेक्शन में ले जाना, ताकि उनको वो समझे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति, और ऑप्शन किस किस फील्ड में। साइंस की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनको हम जैसे IIT दिल्ली के प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर एमिनेंस प्रोफेसर गुप्ता जी हैं, ये हमें हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। बाहर विदेश कंट्रियों के साइंटिस्ट जो अच्छा काम कर, उनके साथ भी लिंक कर रहे हैं। प्रोफेसर कालिया जी हैं, राजेश जी, तो हमारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो होते हैं। और ये हिमाचल बच्चों के लिए हम जो है ये ऑप्शन हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वो आगे बढ़ें। तो इस तरह के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में 150 से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस कॉन्फ्रेंस जो हम इसका आउटपुट होगी, वो भी ऐसे कंक्लूजन के साथ हम जाएंगे कि जिसका आउटपुट हम गवर्नमेंट को ही सबमिट करेंगे। गवर्नमेंट भी कैसे हेल्प करे ऐसे बच्चों की, और हमारी भी, कि ताकि हम और काम करें इस डायरेक्शन में। हम सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग चाहेंगे, और अगर हमको भी डॉक्यूमेंट देंगे, हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें जो इसके लिए, जो कॉन्फ्रेंस के लिए भी बेस्ट विशेस भेजी हैं, हमारे जो सोवनियर है उसमें अटैच है सारा। तो उनके सबके मार्गदर्शन, जो भी मार्गदर्शन हमारा करना चाहेगा, जो भी हमारी हेल्प करना चाहेगा, जो भी हमसे कुछ मतलब कोई डिमांड चाहता है कि जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट का रहा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी क्षति हुई, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंटिफिक हम क्या मीन निकाल सकते हैं, साइंटिफिक हम क्या इनपुट दे सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कल हमारे जनरल लॉस में, ताकि एक ऐसी इनपुट गवर्नमेंट को जाए साइंटिस्टों की तरफ से कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे हो हमारे प्रदेश में, ताकि जितना नुकसान जो अभी हुआ उतना आने वाले फ्यूचर में नहीं ना हो।